नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों कल मैंने टारगेट दिया था, लेकिन क्या हुआ था कि शेड्यूल गड़बड़ हो गया था। मतलब आज जब ये वीडियो देख रहे हो ना, इस टाइम पे मैंने शेड्यूल कर दिया था जो कल का टारगेट था। तो ये सिली मिस्टेक हो गया मुझसे, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। दो चार बच्चों ने मेरे पास मैसेज भी किया कि सर जी आपने टारगेट नहीं दिया, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी फ्यूचर में अगर आपको बाई चांस टारगेट नहीं मिल रहा है, हालांकि ऐसा बहुत कम होगा, मतलब 100% में आप मान के चलिए कि 2-4% ही चांस है कि आपको टारगेट ना मिले। लेकिन बाई चांस कभी आपको टारगेट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करना कि प्रीवियस डे पे मैंने जो भी काम आपको दिया था उसके अगले अगले पार्ट को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, भाग 1 जैसे हुआ होगा तो आप भाग 2 कंप्लीट कर लेना, या फिर जो भी टॉपिक आपने पिछली बार पढ़ा था उसका जस्ट अगला टॉपिक आप बुक खोलना, उसमें जो भी अगला टॉपिक होगा आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो फिलहाल आज का टारगेट आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे। कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दिया तो आप पढ़ोगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आज का टॉपिक है दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी का पहला टॉपिक मैं दे रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में लास्ट टाइम में आपको बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी से इस टॉपिक पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोस्तों क्या होता है कि लास्ट टाइम में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कितना पढ़ना है, क्योंकि इसमें ढेर सारे राइटर्स, उनकी बुक्स प्लस डेज है ना, काफ़ी सारे इसमें टर्म्स हैं कि जो कि आपको पढ़ने होते हैं लास्ट टाइम में। अब लास्ट टाइम में नहीं, अगर आपके पास नोट्स हैं तो भी वो चीज़ें आपको कम लगती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज से ही, अभी से ही आप हिंदी साहित्य के इतिहास पे अपना काम चालू कर दीजिए। ठीक है, 3 से 4 पेज का नोट्स आप पर डे बनाएंगे। 3 से 4 पेज कम से कम मैं बता रहा हूँ, आप नोट्स पर डे बनाएंगे, और जितना बनाएंगे उतना आप लर्न करेंगे, रट लेंगे। ठीक है, ताकि बाद में जब ये 15 से 17 पेज का नोट्स हो जाए तो ये चीज़ें आपको कंफ्यूज बाद में ना करें। तो 3 से 4 पेज का नोट्स बनाइए और उसको रट डालिए, इसी में भलाई है। अदरवाइज लास्ट टाइम में क्या होगा कि आप कंटेंट खोजोगे, इतिहास में क्या पढ़ना है, साहित्य में क्या पढ़ना है, कौन सी पुस्तक, कौन सा राइटर, ये सारी चीज़ें बाद में आपको कंफ्यूज कर जाएंगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज ही इस टॉपिक को आप बारीकी से समझ लें। अगला पॉइंट है दोस्तों पॉलिटी। पॉलिटी में आपको पढ़ना है प्रधानमंत्री प्लस राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री पढ़ना है और राष्ट्रपति पढ़ना है। अब इसमें क्या पढ़ना है, देखिए प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए, प्रथम से लगभग 2-3 प्रधानमंत्री के क्रम आपको याद करना है। ठीक है, इनके टेन्योर को याद कर लेना है, उनका जो लिस्ट है ना, कितने लोग आज तक प्रधानमंत्री हुए ये याद करना है। सेम ऐसे ही राष्ट्रपति में भी करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रधानमंत्री आप कवर कर लीजिएगा कहीं से, लेकिन राष्ट्रपति वाला जो क्रम है इसको आप मेरे वीडियो से पढ़ लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप वीडियो को देख के डिसअपॉइंट नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया या फिर आपको याद नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आप कहीं से कर लीजिएगा, प्लस राष्ट्रपति में मेरे वीडियो से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों मॉडर्न हिस्टोरी आपको करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या करना है, सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ने हैं। ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलन टॉपिक में क्या होता है इसके अंतर्गत वही चीज़ें पढ़नी है जो आपने पढ़ा है, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, इसमें क्या क्या सुधार हुए है ना, इसके बाद में आर्य समाज क्या था, है ना, इसके बाद में प्रार्थना समाज क्या था, इसके प्रवर्तक कौन थे, इस टाइप से जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे क्या बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये हो गया आपका टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। 3 टॉपिक हमने देखा, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास, पॉलिटी में प्रधानमंत्री प्लस राष्ट्रपति, मॉडर्न हिस्ट्री में हम देख रहे हैं सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका यूपी स्पेशल का। यूपी स्पेशल में दोस्तों आर्ट एंड कल्चर। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये टॉपिक मैंने दे दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि शायद मैंने कल जो आपको वीडियो देखनी चाहिए थी उसमें मैंने ये टॉपिक लिखा हुआ था। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है, बाई चांस मैं भूल रहा हूँ, तो आप आर्ट एंड कल्चर पार्ट 1 जरूर कर लेना। मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट में आपको आर्ट एंड कल्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलेगा। तो जिसमें से अगर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है तो पार्ट 2 कीजिएगा, अदरवाइज पार्ट 1 आप पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 आप पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी स्पेशल में, 1 नंबर दोस्तों यहाँ से फिक्स है। 3 से 4 या उससे ज़्यादा पेजेस में ये टॉपिक हो सकता है, तो आप कंप्लीट कर लेना। पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ बाय वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं बाय करना है तो आप लोग खुद से कम नोट्स बनाते चलो। ठीक है, अब अगला पॉइंट है दोस्तों जीएस यानी कि स्टैटिक जीएस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। स्टैटिक जीके में दोस्तों आपको क्या करना है कि भारत के 14 बड़े बंदरगाह आपको पढ़ने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कांडला बंदरगाह हो गया, किस लिए फेमस है,
किस बंदरगाह से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है ना। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में, जो 14 बड़े बंदरगाह हैं वो आपको पढ़ने हैं। ईस्टर्न बंदरगाह कौन सा है, वेस्टर्न बंदरगाह कौन सा है, सारी चीज़ें आपको बंदरगाह के बारे में डिटेल कर लेनी है। कौन से बंदरगाह का क्या उपनाम है या फिर किस बंदरगाह को किस और नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं। तो डिटेल स्टडी आपको करना है बंदरगाह का, ठीक है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया ये बंदरगाह इसे क्यों बोलते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों लिख के बता दीजिए कि जो ये जल के, जैसे समुद्र वगैरह है, अब समुद्र के किनारे में जो ये चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिए स्टेशन लगाया जाता है, जो जहाज़ों का स्टेशन होता है, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, रेल जो होती है वहाँ पे आके रुकती हैं, ऐसे ही जहाज़ों के रुकने के लिए एक स्टेशन बनाया जाता है। लेकिन इसको बंदरगाह क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये बंदर शब्द क्यों लगा है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मुझे बहुत उत्सुकता है इस चीज़ को जानने की, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप मैथ्स प्लस करंट अफेयर लगातार करते रहिए। ये मैं पर डे बताता हूँ, हर बार हर वीडियो में बताता हूँ कि मैथ्स में 15 से 20 क्वेश्चन आप पर डे करेंगे और करंट अफेयर में आप कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डे वाइज, मंथली वाइज, वीकली वाइज, जैसा भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक मैंने आज आपको दिया है ये आप ज़रूर कंप्लीट करेंगे। कल भी 100% आपको टारगेट मिलेगा। टारगेट के लिए आप लोग निश्चिंत रहें। वो गलती हो गई थी, सिली सी मिस्टेक हो गई थी कि जो डेट था वो 21 या 22 या 20 में मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो शायद सोते वक्त मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ तो गलती हो जाती है। चलिए ठीक है। सो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, टारगेट जरूर कंप्लीट कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।